एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है कॉपी द फिगर गिवन हियर। यहाँ एक फिगर दिया हुआ है, इसको पहले आपको अपने नोटबुक में कॉपी कर लेना है। ठीक है, उसके बाद करना क्या है, टेक वन डायगोनल एज अ लाइन ऑफ सिमेट्री एंड शेड अ फ्यू मोर स्क्वायर्स टू मेक द फिगर सिमेट्रिक अबाउट अ डायगोनल। इज देयर मोर देन वन वे टू डू दैट? विल द फिगर बी सिमेट्रिक अबाउट बोथ द डायगोनल? तो देखो वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ एक फिगर आपको दिया हुआ है, एक स्क्वायर शेप है और उस स्क्वायर शेप के अंदर बहुत सारे स्क्वायर टाइल्स बने हुए हैं। उसमें से कुछ कुछ स्क्वायर जो है वो शेड किया हुआ है। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इस स्क्वायर जो भी आपका जो बड़ा वाला स्क्वायर है, इसका एक डायगोनल आपको पहले ड्रॉ करना है एज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। अब लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, अगर आप डायगोनल ड्रॉ कर देते हो तो जो दूसरा हिस्सा होगा वो इस वाले हिस्से के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, एज इट इज़ होना चाहिए। लेकिन जो आपको जो शेडेड स्क्वायर्स दिया हुआ है अंदर, वो अलग अलग जगह पे है, तो उसको हमको सही करना है। ठीक है, कैसे सही करेंगे, चलिए इसको व्हाइट बोर्ड में देखते हैं। तो ये देखो, इस तरह का एक डायग्राम आपके बुक में दिया हुआ है और क्वेश्चन में बोला है कि इसको यहाँ से डायगोनली एक इसका लाइन ऑफ सिमेट्री हमको पहले ड्रॉ करना है। तो एक डायगोनली ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, डायगोनली क्या होता है, जो इसके दोनों डायगोनल की तरफ खींचा जाए। ठीक है, तो ये इसका लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया। अब लाइन ऑफ सिमेट्री ये कब कहलाएगा, जब इसका ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन के इक्वल होगा। ठीक है, यानी कि जहां पर इस पोर्शन में शेड किया हुआ है वहीं पर इस पोर्शन में भी शेड होना चाहिए। तो आप देखो यहां पर अगर ये वाला पोर्शन शेड है तो इसका अगर ये सिमेट्री इमेज हो या मिरर इमेज हो तो यहां पर इसका शेड होना ज़रूरी है। तो क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि आपको इसको लाइन ऑफ सिमेट्रिक बनाने के बाद इसको इसका मिरर इमेज बनाना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर शेडेड है तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी शेड होना चाहिए। ठीक है, तो आपको यही करना है, शेड कहाँ का होगा वो शेड करना है। अब उसके बाद दूसरा देखो, यहाँ पर शेड किया हुआ है तो ऑब्वियसली इसका अगर ये मिरर इमेज होगा तो यहाँ पर भी शेड होना चाहिए, तो यहाँ पर आपको शेड कर देना है। ठीक, उसके बाद इसको देख लेते हैं, अगर यहाँ पर ये शेडेड है और ये इसका मिरर इमेज है तो यहाँ पर भी शेड होना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी शेड कर लेते हैं। अब अगर ये वाला पोर्शन शेड किया हुआ है और इसको बताना है कि ये वाला जो पोर्शन है इसका मिरर इमेज है, तो देखो ये वाला पोर्शन अगर इधर आएगा तो ये वाला जो बॉक्स है ये को भी शेड करना पड़ेगा। अब हम बोल सकते हैं कि ये जो डायगोनल है ये इसका लाइन ऑफ सिमेट्री। क्यों? क्योंकि अगर इस पोर्शन को हटा दिया जाए, ठीक है, दोनों को अलग अलग कर दिया जाए तो सेम इसको मिरर के सामने रखने से ये वाला इमेज जो है मिरर इमेज बन जाएगा, और इसको अगर मिरर के सामने रखेंगे तो मिरर में जो इमेज बनेगा वो बिल्कुल इसके जैसा होगा। क्वेश्चन में एक और चीज़ पूछा है, अगर दूसरी तरफ से इसका डायगोनल खींचा जाए तो क्या ये सिमेट्री लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, क्या वो इसका फिर से मिरर और इसका जो इमेज है वो इसका मिरर इमेज होगा? तो आप देखो, अगर यहाँ से दूसरा डायगोनल ऐसा खींचा जाए, ठीक है, ये आपको खींचना नहीं है, सिर्फ इसका यस और नो में आंसर देना है। ठीक है, तो अगर जैसे यहाँ से खींचा जाए, अब आप मैच करके देख लो, यहाँ पर अब इस डायगोनल को भूल जाओ, ये वाला डायगोनल है। ठीक है, तो ये जिस तरीके से ये वाला पोर्शन है उसी तरीके से ये वाला पोर्शन भी बन रहा है। यहाँ पर दो इमेज है, सॉरी दो शेडेड पोर्शन है तो यहाँ दो शेडेड पोर्शन है, और यहाँ दो शेडेड पोर्शन है तो यहाँ दो शेडेड पोर्शन है। ठीक है, और ये इतना, इसका एक हिस्सा खाली है, ये एक हिस्सा खाली है, ये हिस्सा खाली है, ये हिस्सा खाली है, यानी कि दोनों तरीके से अगर डायगोनल ड्रॉ किया जाए तो ये जो इमेज है अब सिमेट्री कहला सकता है। ठीक है, और ये जो लाइन है लाइन ऑफ सिमेट्री, ये इन दोनों को एक दूसरे का मिरर इमेज बना सकता है। ठीक है, तो बस इस क्वेश्चन में इतना ही था। आपको बस यहाँ पर वो बॉक्स को शेड करना है जिससे कि दोनों एक दूसरे के सिमेट्री इमेज बन जाए। तो ये हो गया एक्सरसाइज 14.1 का फिफ्थ क्वेश्चन।